स्टूडेंट्स, जय स्वामीनारायण। अभी आज मैं आपको एक वाइल्ड एनिमल की स्टोरी बताने जा रही हूँ। आपको मोगली तो पता है ना, तो वो ही मोगली की मैं एक स्टोरी बताने जा रही हूँ। मोगली कहाँ रहता था? जंगल में रहता था, ठीक है। वो जंगल में बड़ा हुआ। जंगल में और कौन कौन रहता है? वाइल्ड एनिमल्स। जैसे हमने आगे सीखा, पेट एनिमल्स कहाँ रहते हैं? हमारे घर के आसपास रहते हैं, हम उसे देख सकते हैं। और वाइल्ड एनिमल जो जंगल में रहते हैं, ठीक है। तो आज हम ये स्टोरी देखेंगे। ये क्या है? स्नेक। स्नेक है। क्या है? स्नेक। वो कहाँ रहता है? जंगल में। द जंगल बुक। ये कहानी एक होशियार लड़के मोगली की है, जो कि मोगली एक आपके जैसा शैतान बच्चा था और वो कहाँ रहता था? जंगल में रहता था। इंडिया के एक घने जंगल में रहता था। उसे सबसे पहले बगीरा नाम के तेंदुए ने देखा। एक दिन नदी में बहते हुए एक टोकरी में बगीरा ने एक छोटे से बच्चे को देखा। ये बगीरा है, ठीक है। वो बगीरा कौन है? उसने जैगुआर है। जैगवार है। क्या है? जैगवार है। तो वो इसकी स्पेलिंग मैं नहीं सिखाने वाली हूँ, सो डोंट टेक टेंशन, ओके। बगीरा एक जैगवार है और जैगवार ने ये छोटे से बच्चे को देखा। अभी वो बहुत पोलाइट था, इसलिए उसको लगा कि अगर मेरे सिवा अगर कोई भी वाइल्ड एनिमल देखेगा तो इसको खा जाएगा। वो इससे बचाने के लिए फिर उसने क्या किया पता है? देखो। ये क्या है? इंसानी बच्चा? अगर इसे यहाँ छोड़ा तो ये किसी का शिकार बन जाएगा। बगीरा टोकरी उठाकर भेड़ियों के पास ले गया और जाके सीता और राम को मिला। सीता ने अभी 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 ये सीता और राम, ये क्या है? फॉक्स है। दोनों फॉक्स है। अभी इनको 3 छोटे छोटे फॉक्स दिख रहे हैं ना आपको? वो 3 छोटे छोटे बच्चे हुए उनको। तो ये बगीरा जो लेके आया वो भी एक छोटा सा बच्चा है और ये भी छोटे से बच्चे, इसलिए बगीरा ने उनको बोला कि आप इसके साथ अपने साथ अपने बच्चों के साथ रखना और अपने बच्चों के साथ इसको बड़ा करना। बच्चों को जन्म दिया था। मुझे ये इंसान का बच्चा जंगल में मिला है। सीता, क्या तुम इस बच्चे का ध्यान रखोगी? सीता ने बिना कुछ सोचे बच्चे को अपना लिया और उसका नाम रखा मोगली। वक्त गुजरता गया और मोगली 10 साल का हो गया। जंगल उसका घर बन चुका था। मोगली, अपने भाइयों को बुलाओ, तुम्हारे पापा बहुत दूर जा रहे हैं। राम बहुत ही चालाक, होशियार और ताकतवर भेड़िया था। जैसे ही वो पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ, सारे भेड़िया आसपास जमा हो गए। मोगली पेड़ की डाल पर बगीरा के साथ बैठकर सुन रहा था। शेर खान जंगल में लौट रहा है और उसे अभी ये जो राम है वो सारे फॉक्स का लीडर था, तो वो दूर जाने वाला था, इसलिए उसने सारे फॉक्स को बुलाया और बुला के बताया कि हमें सबको मोगली की रक्षा करनी चाहिए, हमें सबको मोगली को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। अभी ये शेर खान कौन है? टाइगर है, ओके। अभी टाइगर एकदम वाइल्ड एनिमल होता है, ठीक है। तो टाइगर उसको है ना छोटे बच्चों से और इंसानों से बहुत नफरत थी, इसलिए टाइगर को टाइगर से मोगली को बचाना था, ठीक है। इसीलिए ये सब उसकी चिंता कर रहे थे कि मोगली को हम कैसे बचाएं। अभी जल्दी मोगली के बारे में पता चल जाएगा। मोगली सोचने लगा कि आखिर शेर खान है कौन। तब बगीरा ने उसे समझाया कि शेर खान को इंसानों से कितनी नफरत थी। एक बार किसी इंसान ने शेर खान को जला दिया था और तब से वो बदला लेना चाहता था। वो मोगली को किसी हालत में नहीं छोड़ेगा। हमें एक साथ झुंड में रह के उसे हराना होगा और मोगली को बचाना होगा। बाकी के भेड़िए मोगली के लिए शेर खान से लड़ने तैयार नहीं थे। उन्होंने अपनी और मोगली की सुरक्षा के लिए मोगली को जंगल से जाने की सलाह दी। पास में इंसानों की एक बस्ती है, मैं मोगली को वहीं छोड़ दूंगा। सभी भेड़िए मान गए सिवाय सीता। उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर अभी सभी भेड़िए मान गए क्योंकि उनको सबको डर लगता था। किससे? शेर खान से, कि शेर खान आके हमें मार देगा। और सीता, वो जिसने उसको बचपन से ही बड़ा किया है, इसलिए वो उसकी क्या थी? मम्मा थी। तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि उसको अपने बच्चे से अलग होना अच्छा नहीं लग रहा था, बट सब मान गए, इसलिए उसको भी मानना पड़ा सबकी बात। हामी भरी। दूसरी सुबह सूरज निकलने से पहले बगीरा मोगली को लेने गुफा में पहुंचा।
मोगली, जल्दी चलो वरना इंसानों की बस्ती में पहुंचने में देर हो जाएगी। मैं कहीं नहीं जाने वाला। ये जंगल ही मेरा घर है और मैं यहीं रहूंगा। ये तुम्हारे अच्छे के लिए है मोगली। बगीरा मोगली को जबरदस्ती वहां से लेकर गया। पूरा दिन चलने के बाद आधी रात होने की वजह से वो रास्ते में रुक गए। आज की रात इस पेड़ पर गुजार लेते हैं, सुबह होते ही निकल जाएंगे। मोगली नाराज था और वो बगीरा से दूर पेड़ की डाली पर अभी जैसे आप कैसे रूठ के सो जाते हो ना मम्मी डैडी से, वैसे ही ये मोगली भी आपके जैसा छोटा ही था। तो उसको भी बगीरा से वो रूठ गया था और रूठ के वो जंगल की डाली यानी कि ट्रीज़ की ब्रांच पे सो गया। बट उसको नहीं पता था कि वो ब्रांच नहीं है पर क्या है, वो स्नेक है। ठीक है, बगीरा ब्रांच पे सोया था और ये स्नेक पे सोया था। अभी ये जो स्नेक सो रहा है ना, उसको मैजिक करना आता है। तो मैजिक करते करते है ना, उसको मोगली को मैजिक करता है ताकि मोगली को पता ना चले कि वो ब्रांच है या स्नेक है और वो बगीरा को भी बुला ना सके। आकर सो गया। पर जल्द ही मोगली को पता चला कि ये कोई पेड़ की टहनी नहीं, एक नागिन है। अरे लड़की, कौन हो तुम? मैं मोगली हूँ। ओह, अच्छा नाम है। तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी आंखों में देखो। मोगली उसकी आंखों में देखकर बाकी दुनिया भूल गया। का अपनी आंखों से मोगली पर जादू कर रही थी। ऐन वक्त पर बगीरा ने का के सर पर पंजा मारा। मोगली होश में आया और तुरंत का से दूर भाग गया। इतने में का जोर से जमीन पर गिर पड़ी। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। सोने के लिए वो लोग दूसरी जगह ढूंढने लगे। अगले दिन बगीरा किसी को गाते हुए सुनकर जग गया। ये चल क्या रहा है? उसने देखा कि मोगली बलू नाम के भालू के साथ ये क्या है? बैर है। क्या है? बैर है। बैर के साथ मोगली क्या कर रहा था? डांस कर रहा था, नाच गाना कर रहा था। हो बल्लू, तुम बहुत अच्छा नाचते हो। अरे बच्चे, तुम भी कुछ कम नहीं हो। अपन दोनों की खूब जमेगी। बगीरा, तुमने सुना? मैं बल्लू के साथ रुक सकता हूँ। क्यों नहीं? नहीं मोगली, तुम्हें शेर खान के जंगल आने से पहले इंसानों की बस्ती में पहुंचना है। अगले दिन जब बलू और मोगली पानी में तैर रहे थे, बंदरों के एक झुंड ने ये कौन है? छोटे छोटे बंदर है। ठीक है, मंकीज। चेन बनाकर मोगली को पैर से उठा लिया। मुझे नीचे उतारो, सुना नहीं तुमने? ये लोग कौन है? बंदरों की टोली है जी। मैं उनका ध्यान भटकाता हूँ, तुम मोगली को बचा लो। मोगली, जल्दी मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से दूर ले जाऊंगा। दूसरी ओर शेर खान जंगल पहुंच चुका था। अभी ये टाइगर है। टाइगर कहाँ आ गया? फिर से जंगल में आ गया है। तो सब एनिमल्स को अभी पता चल गया है कि शेर खान यानी कि टाइगर जंगल में आ गया है। तो सबको डर लग रहा है उससे। क्या तुम्हें पता है शेर खान जंगल से भागने वाला? ये क्या है? वल्चर है। क्या है? वल्चर। ये वल्चर है, वो मीट खाते हैं। ठीक है, डेड बॉडीज था। हाँ हाँ, मुझे अच्छे से याद है। अरे भाइयों, तुमने इंसानी बच्चे के बारे में सुना क्या? श्श्श, इंसानी बच्चे के बारे में बात मत करो, शेर खान सुन लेगा। इंसानी बच्चा कहाँ है वो? वो बगीरा के साथ इंसानों की बस्ती में जा रहा है। शेर खान के बदले की आग फिर जल चुकी थी। वो मोगली को मारने वाला था। अगले दिन जंगल के बीचों बीच बगीरा, आग क्या होती है? ये दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है। जो भी इसे छूता है वो जल जाता है। सिर्फ इंसानों को ही आग जलाना आता है और शेर खान सिर्फ आग से डरता है। उतने में बलू वहाँ आया, जिसे मोगली को देखकर खुशी हुई। क्या सच में से यहाँ से जाना होगा जी? मुझे तो इसकी आदत पड़ गई है। तुम्हें पता नहीं है क्या, अब शेर खान वापस आ चुका है? हाँ हाँ, जानता हूँ, लेकिन उससे मोगली को क्या खतरा? क्या तुम्हें याद नहीं है? इंसानों के आग लगाने की वजह से शेर खान की चमड़ी जल गई थी और अपनी इज्जत बचाने के लिए वो यहाँ से भाग गया। ओह हाँ जी, हाँ जी, हाँ, अब याद आ गया। मोगली, बेहतर यही होगा कि तुम ये जंगल छोड़ दो। लेकिन बल्लू, मुझे लगा तुम मेरे दोस्त हो और मेरा साथ दोगे। मोगली को बहुत गुस्सा आया।
वो भागकर एक गुफा में जाकर छिप गया। बदकिस्मती से वो शेर खान की गुफा थी। आखिरकार हम मिल ही गए। मैं तुमसे नहीं डरता, मैं तुम्हें हरा दूंगा शेर खान। मोगली कभी शेर खान से मिला नहीं था, पर वो जानता था ये वही है। पता है मैं कौन हूँ? मुझे सब पता है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। चलो बढ़िया है, तुमने मेरा वक्त बचा लिया। अब बदला लेने का वक्त है। शेर खान ने मोगली का पीछा किया और दोनों ज्वालामुखी पर्वत पर पहुंचे। जैसे ही वो पर्वत तक पहुंचे, शेर खान ने मोगली का रास्ता रोक दिया। बगीरा, अभी मैंने शेर खान को उस पहाड़ पे मोगली के पीछे जाते देखा जी। बगीरा और बलू भागकर वहां गए। बलू शेर खान पर पत्थर फेंकने लगा। बगीरा शेर खान की नजर से बचते हुए घास में से मोगली तक पहुंचा। अरे बेवकूफ, तुम्हें लगता है तुम बहुत चालाक हो? शेर खान ने बलू को पंजे से मारा और बलू बेचारा जमीन पर गिर गया और दहाड़ते हुए वो बगीरा के सामने कूद गया और बगीरा को धमकी देने लगा। मोगली, भागो यहाँ से, मेरी फिक्र मत करो। नहीं बगीरा, बल्लू, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अचानक जमीन कांपकर फटने लगी। ज्वालामुखी फट रहा था। आसपास की घास में आग लग गई और वो जल्दी फैलने लगी। क्या इसे आग कहते हैं? मोगली भागो। शेर खान ने आग देखी और वहीं जम गया। वो भूल नहीं सकता था वो दिन जिस दिन वो आग में जला था। मोगली ने जलती हुई एक टहनी उठाई और शेर खान की तरफ बढ़ा। मोगली रुक जाओ, तुम क्या करने वाले हो जी? सुनो शेर खान, आओ हमला करके दिखाओ। शेर खान ने मोगली की तरफ तेजी से भागकर उस पर छलांग लगाई और मोगली शेर खान को मशाल से डराता रहा। नहीं, फिर से नहीं। मोगली शेर खान को डराते हुए आगे बढ़ता गया और शेर खान पीछे पीछे जाता गया और आखिरकार वो ज्वालामुखी में गिर गया। मोगली, क्या तुम ठीक हो? तुम इंसानों की तरह बहुत बहादुर हो। चलो यहाँ से भागते हैं। तीनों नदी के किनारे पहुंचे और अपने हाथ पैर धो लिए। अभी ये पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? ये कहानी से हमें सीख मिलती है कि कोई भी कंडीशन में, कोई भी सिचुएशन में हमें डरना नहीं चाहिए और हिम्मत से उसका सामना करना चाहिए। ठीक है? ओके, थैंक यू। जय स्वामीनारायण।